तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एसपी बुक्स में जितने भी दिए गए हैं ए टू जेड तक पूरे सीक्वेंस वाइज। पहली वीडियो में हम कवर करेंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, दूसरी वीडियो में बी से स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी, बहुत सारी वीडियोस बनेंगे, ठीक है। ये मैं अपलोड करते रहूँगा, आप देखते रहना। बाद में पूरी वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं हम ए से, ठीक है। ए से पहला वर्ड है एक्वर्ड। एक्वर्ड का मीनिंग क्या होता है? भद्दा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम्स का मीनिंग होता है जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, नियरेस्ट मीनिंग, ठीक है। और एंटोनिम्स का मीनिंग होता है, एंटोनिम्स का मीनिंग जो उसके अपोजिट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लमसी का मीनिंग है, क्लमसी मीन्स अनाड़ी। और अनगेनली, अनगेनली का मीनिंग होता है कुरूप, जो दिखने में अच्छा ना हो। पोंडेरस, पोंडेरस का मीनिंग क्या है? वजनदार। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा वजन है उसका, तो उस हिसाब से उस सेंस में उसको क्या बोला जाता है? गंदा बोला जाता है, पोंडेरस। पोंडेरस का मीनिंग क्या हो गया? इसका भी मीनिंग भद्दा ही हुआ। किस सेंस में? वजन के सेंस में, ठीक है। और रफ का मीनिंग क्या होता है? रफ का मीनिंग होता है भद्दा। एंटोनिम्स इससे क्या है? क्लेवर, डेक्स्ट्रस, एप्ट, स्किलफुल। तो क्लेवर का मीनिंग क्या होता है? चालाक होता है। और डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? निपुण या कुशल, ठीक है। किसी काम में कोई काम उसको अच्छे से आता है, कोई काम वो परफेक्ट कर लेता है, तो उसमें क्या होता है? वो निपुण होता है। तो डेक्स्ट्रस वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एप्ट का मीनिंग होता है, एप्ट का मीनिंग होता है स्किलफुल, जो क्या कर सकता है? एप्ट का मीनिंग ये होता है कि दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता है, मतलब कोई भी काम करने योग्य, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? एप्ट। स्किलफुल, जिसके पास क्या होती है? बहुत सारी स्किल्स होती है कोई भी चीज़ करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? स्किलफुल। दूसरा वर्ड है यहाँ पे एपेरेंट। एपेरेंट का मीनिंग क्या होता है? सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे एपेरेंट के सिनोनिम्स है एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। तो एविडेंट का मीनिंग क्या होता है? एविडेंट का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष, जो हम अपने आँखों से देखते हैं, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस जैसे कभी हम हिंदी में बोलते हैं जाहिर सी बात है, मतलब जाहिर मतलब ऑब्वियस, एक स्पष्ट है कि। ऑब्वियस का मीनिंग भी क्या होता है? स्पष्ट ही होता है। परसेप्टिबल का मीनिंग क्या होता है? परसेप्टिबल का मीनिंग भी होता है कोई चीज़ समझने योग्य, जिसे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या वर्ड यूज होता है? परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मीन्स जो चीज़ क्या हो सकती है? समझने योग्य है, या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। और डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे स्पष्ट, ठीक है। इसका भी क्लियर, जो स्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? स्पष्ट ही है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स का यहाँ पे है मास्क्ड। मास्क्ड मीन जो अनक्लियर है, जो मतलब धुंधला टाइप का है, मास्क्ड। और ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मीनिंग भी क्या होता है यहाँ पे? जो क्या ना हो, प्रत्यक्ष ना हो, अस्पष्ट। और इंडिस्टिंक्ट का मीनिंग भी क्या होता है? अस्पष्ट ही होता है। और डाउटफुल का मीनिंग क्या होता है? डाउटफुल जो मतलब जिस चीज़ में हमें संदेह हो। तीसरा वर्ड क्या है? एल्योर है। एल्योर का मीनिंग क्या होता है? लुभाना या ललचाना। और एंटाइस का मीनिंग क्या होता है? एंटाइस का मीनिंग होता है मोहित करने वाली कोई चीज़। मोहित करने, मोहक करती है कोई चीज़, ठीक है। हिंदी में मोहक बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटाइस बोलते हैं। और फैसिनेट का मतलब क्या होता है? फैसिनेट का मतलब भी होता है मतलब अट्रैक्ट करना ही, ठीक है। और टेम्प्ट का मीनिंग होता है, टेम्पटेशन का मीनिंग क्या होता है? पूरा ये टेम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्पटेशन जो एक नाउन है। टेम्पटेशन का मीनिंग क्या होता है? टेम्पटेशन का मीनिंग होता है कि एक ललचाना, लुभाना, ठीक है। और सेडक्शन का मीनिंग क्या होता है? शेड्यूस यहाँ पे दिया गया है। सेडक्शन का मीनिंग क्या होता है? बहलाना या फुसलाना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है रिपल्स। रिपल्स मतलब रोके रहना, ठीक है, रोके रखना। और रिपेल का मीनिंग भी क्या होता है? रिपेल का मीनिंग भी क्या होता है? रोकना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक है डिटेर। डिटेर का मीनिंग भी होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना। डिस्टेज का मीनिंग भी क्या होता है? कम करना ही होता है, या रोके रखना। और उसके बाद अगला वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? असफल, जो सक्सेसफुल ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्टिव बोलते हैं, ठीक है। या निष्फल, हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्फल। और इसका सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है वेन। वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। वेन का हिंदी में मीनिंग होता है व्यर्थ। और यूजलेस का मीनिंग क्या होता है? जो कोई काम की चीज़ ना हो। और फ्रूटलेस का मीनिंग क्या हो? फ्रूटलेस का मीनिंग भी निष्फल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इफेक्चुअल। इफेक्चुअल का मीनिंग क्या होता है? इफेक्चुअल का मीनिंग होता है सफल होना कोई चीज़, ठीक है। प्रोडक्टिव का मीनिंग भी क्या होता है? सफल होना। चौथा वर्ड है यहाँ पे एबोमिनेबल।
एबोमिनेबल का मीनिंग क्या होता है? एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत ही घृणित काम, ठीक है, बहुत घिनौना टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है ओडियस। ओडियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है घिनौना होता है, और रिपग्नेंट का मीनिंग भी घिनौना ही होता है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? लाइकेबल, जिससे हम क्या कर सकते हैं? पसंद करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को, जो चीज़ हमें पसंद होती है, या लाइकेबल, जो चीज़ पसंद करने लायक होती है, ठीक है। और प्लीजेंट, प्लीजेंट का मीनिंग क्या होता है? जो जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, ठीक है, प्लीजेंट, खुशी मिलना, ठीक है। अफेक्शनेट, जो चीज़ क्या करती है, हम पे क्या करती है, हाँ, उस चीज़ को देखकर हमें लगता है और हमें अच्छा लगता है, ठीक है, अफेक्शनेट। और इंजॉयबल, इंजॉयबल का मीनिंग आनंदपूर्ण, जो हमें क्या देती है? आनंद देती है, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ पे इसके क्या है? एंटोनिम्स है। और अलाई, तो यहाँ पे अगला वर्ड क्या है? अलाई है। अलाई का मीनिंग क्या होता है? अलाई का मीनिंग होता है शांत करना, ठीक है, कोई चीज़ शांत करना। सिनोनिम्स इसके हैं पैसिफाई। पैसिफाई का मीनिंग भी क्या होता है? शांत करना ही होता है। सूद का मीनिंग भी होता है शांत करना। लाइटन का मीनिंग भी होता है शांत, थोड़ा हल्का करना, ठीक है। अस्वाज का मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग भी होता है शांत करना है, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या है? एग्रेवेट। एग्रेवेट का मीनिंग क्या होता है? किसी को मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, जैसे वॉयलेंस है उसको बढ़ावा देना, एग्रेवेट करना, ठीक है। हाइटेन, हाइटेन का मीनिंग भी क्या होता है? जैसे कोई हल्का है उसको भारी करना, ठीक है, हाइटेन करना। और एजिटेट का मीनिंग क्या होता है? एजिटेट का मीनिंग होता है आंदोलन करना, ठीक है। और या प्रोवोक, भड़काना या आंदोलन करना, ठीक है। एक्साइट का मीनिंग भी क्या होता है? उत्तेजित करना। यहाँ पे अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है एक्जियोम। एक्जियोम का मीनिंग क्या होता है? कहावत या सच्चाई या ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ इंग्लिश में हो गया, सच्चाई हिंदी में हो गई, कहावत हिंदी में हो गया। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स है मैग्जिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ। मैग्जिम का मीनिंग भी कहावत या सच्चाई होती है, ठीक है। सेइंग, कथन कोई, ठीक है। डिक्टम, कोई चीज़ कहना। ट्रुथ, सच्चाई। और यहाँ पे इसके एंटोनिम्स कौन है? एंटोनिम्स है यहाँ पे एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मीनिंग क्या होता है? मूर्खता। ब्लंडर, ब्लंडर बहुत बड़ा झूठ, जैसे बहुत बड़े झूठ को क्या बोलते हैं? ब्लंडर, ब्लंडर, ठीक है। और रेडिकुलसनेस का मीनिंग क्या होता है? रेडिकुलसनेस का मीनिंग होता है यहाँ पे एक रूढ़िवादी टाइप का, ठीक है। और इरेलीवेंट का मीनिंग क्या होता है? इरेलीवेंट का मीनिंग होता है जो कोई रिलेवेंट हो ही नहीं, असत्य। अगला वर्ड है एसिडियस। एसिडियस का मीनिंग क्या होता है? परिश्रमी या मेहनती। कांस्टेंट का, कांस्टेंट जो निरंतर काम करता है, ठीक है। और डिलीजेंट, डिलीजेंट परिश्रमी या मेहनती। अटेंटिव, जो हमेशा अटेंटिव रहता है, ठीक है, सतर्क रहता है जो। और प्रिजर्वरिंग, प्रिजर्वरिंग का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में इसका ज़बरदस्त, जो निरंतर काम करता है, मेहनती कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। उसके बाद इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? नो फीलिंग, ठीक है। और जो जिसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है, ठीक है। और केयरलेस का मीनिंग होता है, केयरलेस का मीनिंग होता है एक केयर नहीं करना, मतलब लापरवाह होना। और इंडोलेंट का मीनिंग क्या होता है? इंडोलेंट का मीनिंग होता है काफ़ी सुस्त हो जाना, ठीक है, काफ़ी सुस्त होना, ठीक है। और लेथार्जिक का मीनिंग भी क्या होता है? एक लेजीनेस टाइप की, सुस्त होना ही इसका मीनिंग है। अगला वर्ड है हमारे पास एब्ज्योर। एब्ज्योर का मीनिंग क्या है? एब्ज्योर का मीनिंग है अस्वीकार करना या रिजेक्ट करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या है? फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। फोरसेक का मीनिंग भी क्या होता है? त्यागना ही होता है। रिनाउंस का मीनिंग भी क्या होता है? रिनाउंस का मीनिंग भी त्यागना ही होता है। रिट्रैक्ट और रिवोक का मीनिंग भी त्यागना ही होता है। यहाँ पर रिवोक का मीनिंग एक उखाड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद अप्रूव। अप्रूव का मीनिंग क्या होता है? अप्रूव का मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। और सेंशन का मीनिंग भी क्या होता है? सेंशन का मीनिंग भी होता है स्वीकार करना ही। पैट्रोनाइज का मीनिंग भी यही होता है, पैट्रोनाइज का भी स्वीकार करना। और सेम वे में अगला वर्ड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है हिंदी में नीचा दिखाना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस और कंटेम्प्टिबल। सर्वाइल का मीनिंग क्या है? सर्वाइल का मीनिंग यहाँ पे है नीचा दिखाना किसी को। और कंटेम्प्टिबल का मीनिंग क्या होता है? अनादर करना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? एक्सल्टेड। एक्सल्टेड का मीनिंग क्या होता है? किसी को प्रमोट करना, उसका प्रोत्साहन करना। और कमांडेबल का मीनिंग क्या होता है? कमांडेबल का मीनिंग होता है प्रशंसनीय। और प्रेज वर्दी का मीनिंग भी क्या होता है? किसी को प्रोत्साहन करना, ठीक है, और प्रशंसा करना। इम्पोजिंग का मीनिंग भी किसी की प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे अगला वर्ड है आपका अवर्सन। अवर्सन का मीनिंग क्या होता है? घृणा करना या हेट करना। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं डिसलाइक,
हेटर्ड, इनडिफरेंट, अपैथी। डिसलाइक का मीनिंग किसी को क्या करना, पसंद नहीं करना, हेटर्ड या घृणा करना, ठीक है। तो इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके बाद अपैथी, जिसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। इसके एंटोनिम्स है अफेक्शन। अफेक्शन का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, स्नेह करना, ठीक है। फॉन्डनेस का मीनिंग क्या होता है, लव, प्यार या अनुराग। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, एक अनुराग भी होता है, ठीक है। तो फॉन्डनेस का मीनिंग लव, और नाइसनेस का मीनिंग किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, मतलब अच्छा होना। लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना। तो अगला वर्ड क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है, ऑथेंटिक का मीनिंग होता है विश्वसनीय, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड। जेन्युइन, रिलायबल का मीनिंग क्या होता है, रिलायबल जिस पे हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। वैलिड, जो वैलिड हो, असत्य ना हो, सत्य हो, ठीक है, सही हो जो। और गारंटीड, जो गारंटीड हो। गारंटीड में क्या कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है, गारंटीड। और इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं, एंटोनिम्स हैं इसके फिक्सिशियस। फिक्सिशियस का मीनिंग क्या होता है, फेक या काल्पनिक चीज़ कोई। और काउंटरफिट का मीनिंग क्या होता है, काउंटरफिट का मीनिंग होता है डुप्लीकेट या कॉपी। अनरियल का मीनिंग जो रियल ना हो। फॉल्स का मीनिंग झूठ। तो यहाँ पर अगला वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मीनिंग क्या होता है, ऑडेसिटी का मीनिंग होता है काफ़ी साहस, ठीक है, या बोल्डनेस, या काफ़ी साहस या मर्दानगी। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, बोल्डनेस और एरोगेंस, इंसोलेंस, हॉटीनेस। यहाँ पर एरोगेंस का मीनिंग क्या है, अभिमान या गर्व। इंसोलेंस का मीनिंग क्या होता है, इंसोलेंस का मीनिंग होता है साहस, ठीक है। और हॉटीनेस का मीनिंग क्या होता है, हॉटीनेस का मीनिंग भी साहस ही होता है, ठीक है, मर्दानगी के वे में, ठीक है, काफ़ी साहस या मर्दानगी। उसके बाद एंटोनिम्स है इसके माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कावर्डाइज, सबमिशन। यहाँ पे ह्यूमिलिटी का मीनिंग क्या है, विनम्रता, ठीक है, विनम्र होना किसी के। कावर्डाइज का मीनिंग क्या होता है, कावर्डाइज का भी मीनिंग होता है डरपोक टाइप में, ठीक है। और सबमिशन का मीनिंग क्या होता है, सबमिशन का मीनिंग होता है किसी के आगे हाथ जोड़ना। तो अगला वर्ड क्या है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में काफ़ी तीव्र दिमाग वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। क्लेवर चालाक हो गया, इंटेलिजेंट बुद्धिमान हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। और वाइज का भी मीनिंग बुद्धिमान है, ब्रिलियंट। उसके बाद यहाँ पे एंटोनिम्स है इसके डल, अनइंटेलिजेंट, सैलो, सॉलिड। तो यहाँ पे डल का मीनिंग भी क्या होता है, डल का मूर्ख होता है, ठीक है। अनइंटेलिजेंट जो क्या ना हो, बुद्धिमान ना हो, ठीक। और सैलो का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, कम गहरी समझ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डीप तक समझ सकता है वो, उसका क्या होगा, ये एंटोनिम्स होता है, ठीक है। सैलो, कम गहरी समझ, जैसे किसी को आप कुछ समझा रहे हो वो समझ नहीं पा रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैलो बोलेंगे। सॉलिड का मीनिंग भी क्या होता है, मूर्ख ही होता है। तो यहाँ पर अगला वर्ड है अबेटर। अबेटर का मीनिंग क्या होता है, अबेटर का मीनिंग होता है जैसे अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा साथ दे रहा है, ठीक है, उसमें हमारा साथी है वो, तो उसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, अबेटर। अबेटर का यहाँ पर सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है, असिस्टेंट है, अकम्प्लिश है, कलीग है, एसोसिएट है, ठीक है। असिस्टेंट साथी ही होता है इसका मीनिंग भी, ठीक है। अकम्प्लिश, एक अकम्प्लिश अलग होता है, ठीक है, ये वाला। अगर आप यहाँ पे ACCOMPLIC अकम्प्लिश ये वाला होगा, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, सी देखना है, इसको सी को देखना है आपने, ठीक है। सी का मीनिंग क्या होता है, क्राइम। सी से क्या देखना है आपने, क्राइम। जैसे कोई अगर हम कोई क्राइम करते हैं, उसमें कोई हमारा साथ देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश बोलते हैं, ठीक है। सी से अकम्प्लिश में सी आ रहा है, ये तो क्राइम हो गया। दूसरे अकम्प्लिश में एस आता है, तो उससे क्या करें, अकम्प्लिश जो दूसरा वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना या सहायता करना, लेकिन अच्छे कामों में, ठीक है, कोई चीज़ प्राप्त करना है। दूसरे अकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ प्राप्त करना या सपोर्ट करना। तो एस से वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एस से सपोर्ट करना या मदद करना, ठीक है। और इस वाले सी से आप क्या देख सकते हैं, इस वाले सी से हमने देखना है क्या है कि सी से होता है क्राइम, जो क्राइम में साथ दे उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तीसरा वर्ड है यहाँ पर कलीग या एसोसिएट। एंटोनिम्स क्या क्या है, एंटोनिम्स हैं आपके यहाँ पे ओपोनेंट और एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट और राइवल, ठीक है। तो यहाँ पे ओपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, ओपोनेंट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी।
प्रतिद्वंदी मतलब कोई अपोनेंट है, हमारे विरोधी है कोई। और एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सरी का मीनिंग भी क्या होता है? विरोधी ही होता है। एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? एंटागोनिस्ट मतलब कोई चीज़ क्या होना, कम करना, रोकना उस चीज़ को, ठीक है। राइवल का मीनिंग भी क्या होता है? रोकथाम करना किसी चीज़ पे। अगला वर्ड है हमारे पास अबेट। अबेट का मीनिंग क्या होता है? कम होना किसी चीज़ से, तो उसको कम होना, ठीक है, अबेट। तो यहाँ पे क्या क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कम होना, मॉडरेट कम करता है किसी चीज़। और मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है? मिटिगेट का मीनिंग भी क्या होता है? कम ही होता है। लेसन का मीनिंग भी क्या होता है? लेस। लेस का मीनिंग क्या होता है? कम होता है। डिक्रीज का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज का मीनिंग भी कम होना ही होता है। और एग्रीवेट। एग्रीवेट का मीनिंग क्या होता है? मतलब बहुत तेज़ बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, या एग्रीवेट मतलब बढ़ना ही होता है इसका मीनिंग। और इंटेंसिफाई का मीनिंग क्या होता है? इंटेंसिफाई का मीनिंग तेज़ होता है। और अगमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगमेंट का मीनिंग होता है यहाँ पे बढ़ाना। और सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? सप्लीमेंट का मीनिंग होता है जोड़ना, जो कि ये इंक्रीज का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो अगला वर्ड है अराइजिन। अराइजिन का मीनिंग क्या होता है? कलंकित करना या दोषी ठहराना। इसके सिनोनिम्स है चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन। चार्ज का मीनिंग भी दोषी ठहराना किसी को, ठीक है, ब्लेम करना किसी को। और अक्यूज, किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो क्या है? अक्यूज है, ठीक है, वो दोषी है वो, इसका मीनिंग अक्यूज का मीनिंग भी दोषी, कंप्लेन। तो इसके एंटोनिम्स है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मीनिंग क्या होता है? दोष मुक्त करना। पार्डन का मीनिंग क्या होता है? माफ़ करना। कंडोन का मीनिंग भी क्या होता है? माफ़ करना ही होता है। एक्जोनरेट का मीनिंग होता है जैसे किसी को दोषी ठहराया था उससे उसको मुक्त कर देना, ठीक है, एक्जोनरेट, ठीक है। एक्जोनरेट का मीनिंग क्या होता है? मुक्त कर देना। अगला वर्ड क्या है आपका यहाँ पे? अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे अपैथी। अपैथी का मीनिंग क्या होता है? नो फीलिंग, कोई भी फीलिंग नहीं होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? अनकंसर्न, इंडिफरेंस, अलोफनेस। और इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं? कंसर्न, केयर, एंजाइटी, ईगरनेस। तो यहाँ पे कंसर्न का मीनिंग है, कंसर्न का मीनिंग किस चीज़ पे विचार करना जैसे। और केयर का मीनिंग किस चीज़ को केयर करना, किस चीज़ की। एंजाइटी का मीनिंग क्या होता है? किस चीज़ के लिए चिंतित रहना, ठीक है। और ईगरनेस का मीनिंग क्या होता है? उत्सुक, या एक हिसाब से एक्साइटमेंट टाइप की। ईगरनेस मतलब उत्सुक। तो अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है आपका यहाँ पे एलियन। एलियन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंजर या अजनबी। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? सिनोनिम्स है फॉरनर विदेशी होता है। आउटसाइडर, जो कोई बाहर का हो उसे बोलते हैं आउटसाइडर। स्ट्रेंजर अजनबी। और इमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई विदेश में रहता है, जैसे कोई बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, तो फॉरेन से हमारे अगर कंट्री में आता है तो वो क्या होता है? इमिग्रेंट होता है। EMIGRANT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? EMIGRANT। इमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे EMI आएगा वहाँ पे क्या हुआ? इमिग्रेंट जो ये होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो विदेश से क्या आता है? हमारे देश में आता है। फॉरेन से हमारे देश में आता है, तो वो बाहर से क्या आता है? हमारे देश में अंदर में आता है, हमारे देश के अंदर आता है, तो वो क्या होता है? इमिग्रेंट कहलाता है। और जो IMMIGRANT होता है, जो इमिग्रेंट होता है, वो क्या होता है? परदेशी होता है। जैसे हम जो हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुए? बाहर जाने वाले, वो क्या हुए? इमिग्रेंट हुए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्पेलिंग का। इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, सेम है, लेकिन थोड़ा इनका क्या है? स्पेलिंग में यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है, और मीनिंग में भी फ़र्क है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इमिग्रेंट का मीनिंग क्या हो गया? जो बाहर से, विदेश से, फॉरेन से हमारे देश में आता है। उसके बाद एंटोनिम्स देखते हैं। नेटिव जो क्या हो? मतलब हमारे देश का ही हो, ठीक है। और सिटीजन्स, नागरिक। रेजिडेंट, जो मतलब वहीं पे रहता हो, ठीक है। ऑक्यूपेंट का मीनिंग भी क्या होता है? एक हिसाब से नेटिव ही होता है। तो अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है आपका एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मीनिंग क्या होता है? तत्परता, उत्साह या फुर्तीला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस और प्रॉम्प्टनेस और स्पीड। तो यहाँ पे स्विफ्टनेस का मीनिंग क्या होता है? तेजी से, ठीक है, तेजी यहाँ पे। और ब्रिस्कनेस का हिंदी में मीनिंग होता है तीक्ष्णता, ठीक है। और प्रॉम्प्टनेस का मीनिंग क्या होता है? प्रॉम्प्टनेस का मीनिंग होता है शीघ्रता, ठीक है, जल्दी वाला, ठीक है, फुर्तीला टाइप। और स्पीड मतलब तेज।
यहाँ पे इसके एंटोनिम्स क्या हैं? लेजीनेस, लेजीनेस मतलब बहुत क्या हो, आलस वाला टाइप, ठीक है। स्लगिशनेस, स्लगिशनेस का मीनिंग क्या होता है? लेजीनेस ही होता है। और इंडोलेंस, इंडोलेंस का मीनिंग भी क्या होता है? लेजीनेस ही होता है, ठीक है, बिल्कुल लेथार्जिक टाइप का। और ये चौथा क्या है? लेथार्जी ही है। लेथार्जी का मीनिंग भी क्या होता है? लेजीनेस ही होता है। यह अगला वर्ड है अफरेंट। अफरेंट का मीनिंग क्या होता है? अफरेंट का मीनिंग होता है इंसल्ट करना, अपमानित करना या किसी को चिढ़ाना, ठीक है, या भड़काना। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं प्रोवोक, एग्जास्परेट, इंडिग्निटी और इवेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवोक का मीनिंग क्या होता है? भड़काना। और एग्जास्परेट का मीनिंग क्या होता है? हताश। हिंदी में इसका मीनिंग होता है एग्जास्परेट का मीनिंग हताश, ठीक है, किसी को चिढ़ाना या किसी को कष्ट पहुंचाना, ठीक है। इंडिग्निटी का मीनिंग क्या होता है? इंडिग्निटी का मीनिंग होता है अनादर या अपमान करना, ठीक है। इरिवेरेंस का मीनिंग क्या होता है? इरिवेरेंस का मीनिंग होता है किसी को क्या करना? अपमानित ही करना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट का मीनिंग क्या होता है? समझौता करना, ठीक है। और अपीज का मीनिंग क्या होता है? अपीज का मीनिंग होता है खुश करना। मॉलिफाई का मीनिंग भी खुश करना। अस्वाज का मीनिंग क्या होता है? अस्वाज का मीनिंग होता है शांत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जैसे प्रोवोक था, भड़काना था, यहाँ पे इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? अस्वाज मीन्स शांत करना। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या है? एडवर्सिटी का मीनिंग है यहाँ पे आपका कठिनाइयाँ, आपदा या विपत्ति या हेल्पलेस फील करना, उस वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एडवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। एडवर्सिटी का मीनिंग यहाँ पे सिनोनिम्स है मिसफॉर्चून, क्लैमिटी और मिजरी, एफिलिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मिसफॉर्चून बदकिस्मती हुई और क्लैमिटी कठिनाई, एक हिसाब से आपदा, मिजरी विपत्ति, एफिलिक्शन, एफिलिक्शन मतलब एक हिसाब से हेल्पलेस फील करना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसके एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स है यहाँ पे प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब जो धन से क्या हो? समृद्धि हो, धन समृद्धि, ठीक है, प्रोस्पेरिटी। और फॉर्चून, फॉर्चून का मीनिंग क्या होता है? किस्मत। और असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? हेल्प, जो हमारा हेल्पर टाइप का एक असिस्टेंस, ठीक है। फेवर मीन्स क्या होता है? फेवर मीन्स होता है एहसान, ठीक है, या हेल्प, किसी की हेल्प ही मिल जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेवर। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है एंटिक। एंटिक का मीनिंग क्या होता है? प्राचीन या पुराना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राचीन या पुराना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? इसके सिनोनिम्स है आपके एंशिएंट, एंशिएंट हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, प्रिमिटिव हो गया और पास्ट हो गया, ठीक है। एंशिएंट का मीनिंग भी क्या होता है? प्राचीन ही होता है। ओल्ड फैशन जो पुराना फैशन होता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? पुराना ही होता है। और फास्ट, फास्ट मीन्स जो बीते हुए टाइम का, ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या है? एंटोनिम्स है मॉडर्न, जो आजकल चल रहा है मॉडर्न, रिसेंट, हाल ही में, ठीक है, नोवेल्टी, आधुनिक चीज़ें जो नए हैं उसको क्या बोलते हैं? नोवेल्टी बोलते हैं। वो का मीनिंग क्या होता है? प्रचलन में, जो चीज़ प्रचलन में है, ठीक है, ट्रेंडिंग में टाइप में, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वो का मीनिंग क्या होता है? ट्रेंडिंग या प्रचलन में। तो अगला वर्ड है यहाँ पे एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीनिंग क्या होता है? एंटीपैथी का मीनिंग होता है घृणा, ठीक है, कोई फीलिंग नहीं होना। तो इसके सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स है हॉस्टिलिटी, और उसके बाद एवर्जन और डिजिल्यूजन, और उसके बाद डिसलाइक, ठीक है। उसके बाद हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? शत्रुता। और एवर्जन का मीनिंग क्या है? घृणा या हीट, ठीक है। डिसइल्यूजन का मीनिंग क्या है? डिसइल्यूजन का मीनिंग होता है यहाँ पे किसी का विश्वास टूट जाना, ठीक है, विश्वास टूटना, ठीक है। और डिसलाइक का मीनिंग क्या होता है? अनलाइक करना, किसी को घृणा करना किसी से। तो उसके बाद इसके एंटोनिम्स हैं एडमायरेशन, एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन। एडमायरेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना किसी की, ठीक है। और अप्रूवल मीन्स स्वीकारना किसी को। फैसिनेशन मीन्स भी होता है यहाँ पर कोई चीज़ मतलब अट्रैक्टिव होना, फैसिनेट होना, ठीक है। डिवोशन का मीनिंग होता है, डिवोशन का मीनिंग यहाँ पर होता है भक्ति, ठीक है, डिवोटी जैसे भक्ति होते हैं। डिवोशन का मीनिंग भी होता है भक्ति, किसी की क्या करना? एक पूजा करना। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मीनिंग क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एनलार्ज, एक्सटेंड, डिलेशन, एलिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे एनलार्ज का मीनिंग क्या होता है? बड़ा करना, ठीक है। एक्सटेंड का मीनिंग भी क्या होता है? बढ़ाना।
और डिलेशन का मीनिंग भी क्या होता है, डिलेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को चौड़ा करना। और इलेवेट का मीनिंग क्या होता है, इलेवेट का मीनिंग भी होता है बढ़ाना ही, लेकिन किस सेंस में, ऊपर उठाने के सेंस में, ठीक है, ऊपर उठाना, इलेवेट। उसके बाद एंटोनिम्स इसके हैं कर्टेल, कर्टेल मीन्स कम करना, लेसन मीन्स कम करना, और डिमिन्यूशन मीन्स, डिमिन्यूशन का मीनिंग भी होता है कम करना ही, ठीक है। तो डिमिन्यूशन का मीनिंग क्या होता है, डिमिन्यूशन का मीनिंग भी कम करना ही। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक हिसाब से सिकुड़ जाना, तो एक हिसाब से इसका मीनिंग भी कम करना ही होता है। यहाँ पे एमास, एमास का मीनिंग क्या है, संग्रह, संचय, यहाँ पे या कलेक्ट या स्टोर करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट, ठीक है। गैदर एक साथ रहना, ठीक है, एक्यूमुलेट भी एक साथ रहना, ठीक है, एक्यूमुलेट करना, स्टोर करना, किसी चीज़ को मतलब क्या करना, संग्रह करना, कलेक्ट मतलब किसी चीज़ को एक साथ एकत्रित करना। एंटोनिम्स क्या क्या हैं इसके, एंटोनिम्स है यहाँ पे डिस्पर्स और डिसिपेट, स्पेंट, स्कैटर, ठीक है। तो डिस्पर्स का मीनिंग क्या है, डिस्पर्स का मीनिंग होता है यहाँ पर आपका तितर बितर, ठीक है, इधर उधर रखना किसी चीज़ को, बिल्कुल एक हिसाब से, मतलब कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं होना, डिस्पर्स होना। और डिसिपेट का मीनिंग क्या होता है, डिसिपेट का मीनिंग होता है फैलाना, ठीक है। तो स्टोर करने का एंटोनिम्स क्या है यहाँ पे, डिसिपेट, फैलाना, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फैला देना, तो ये होता है फैलाना ही, ठीक है। स्कैटर का मीनिंग क्या होता है, स्कैटर का मीनिंग भी बिल्कुल फैला देना, ठीक है, स्कैटर बिखरा देना बिल्कुल। तो इसका एंटोनिम्स हो गए डिस्पर्स, डिसिपेट और स्पेंट और स्कैटर। डिस्पर्स का मीनिंग क्या होता है, तितर बितर, और डिसिपेट का मीनिंग क्या होता है, डिसिपेट का मीनिंग होता है यहाँ पर फैलाना, ठीक है। और स्कैटर का मीनिंग क्या होता है, स्कैटर का मीनिंग होता है बिखरा देना किसी चीज़ को। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे, अगला वर्ड है यहाँ पर एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को हल्का करना या कम करना, ठीक है। जैसे इसके सिनोनिम्स है अबेट, रिलीव और मिटिगेट, लेसन। जैसे अबेट का मीनिंग क्या होता है, अबेट का मीनिंग भी होता है कम करना, ठीक है। और रिलीव का मीनिंग क्या होता है, रिलीव का मीनिंग होता है चिंता मुक्त करना, किसी कोई चिंतित है तो उसकी चिंता को, उसकी एंजाइटी को कम करना रिलीव होता है, चिंता मुक्त करना, ठीक है। और मिटिगेट का मीनिंग भी कम ही करना होता है। लेसन का मीनिंग भी क्या होता है, कम करना। एंटोनिम्स है इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। और अगमेंट, अगमेंट का मीनिंग यहाँ पे इस सेंस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कोई वस्तु है जैसे बाज़ार में, मार्केट में, तो उसके मूल्य पे या उसके जैसे प्रोडक्शन में या आकार में, उसके साइज में, वो चीज़ अगर बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा अगमेंट का, ठीक है। उसके बाद एग्रीवेट, एग्रीवेट का मीनिंग भी क्या होता है, बढ़ाना ही होता है। इन्हांस, इन्हांस का मीनिंग भी क्या होता है, बढ़ाना ही होता है। अगला वर्ड क्या है, एडमोनिस। एडमोनिस का मीनिंग क्या होता है, एडमोनिस का मीनिंग होता है डांटना, ठीक है, किसी को स्कोल्ड करना, ठीक है। स्कोल्ड का मीनिंग भी क्या होता है, डांटना ही होता है। इसका सिनोनिम्स है काउंसिल। काउंसिल का मीनिंग क्या होता है, एक गंभीर तरीके से समझाना किसी को। और रिप्रूव, रिप्रूव का मीनिंग भी क्या होता है, एक डांटने में। वार्न का मीनिंग क्या होता है, वार्न का मीनिंग होता है चेतावनी देना। और चेस्टाइज का मीनिंग क्या होता है, चेस्टाइज का मीनिंग भी डांटना ही होता है। अगर हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं, अप्रूव, अप्रूव का मीनिंग क्या होता है, एक हिसाब से स्वीकारना। अपलोड का मीनिंग क्या होता है, अपलोड का मीनिंग होता है बढ़ाई चढ़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। प्रेज का मीनिंग भी प्रशंसा करना। फ्लैटरी का मीनिंग क्या होता है, फ्लैटरी का मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में है। नेगेटिव वे में जैसे चापलूसी करना फ्लैटरी का मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैटरी का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, सटा हुआ या बिल्कुल बहुत सटीक, नज़दीक या बगल में, ठीक है। तो इसका मीनिंग, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। एडजॉइनिंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब सटा हुआ। बिसाइड का मतलब बगल में। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होता है, निकटता, बहुत ही नज़दीक। क्लोजनेस का मीनिंग क्या होता है, नज़दीक। इसके एंटोनिम्स क्या है, डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब दूरी। सेपरेट, सेपरेट का मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। रिमोटनेस, रिमोटनेस का मीनिंग क्या होता है, दूर होता है। अलूफनेस, अलूफनेस का मीनिंग क्या होता है, अलग थलग टाइप में। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर अधेरेंट। अधेरेंट का मीनिंग क्या होता है, सहयोगी, अनुयायी, ठीक है, या दूसरे के नियमों का जो पालन करते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, सिनोनिम्स फॉलोअर हो गए, डिसिपल हो गए, डिपेंडेंट हो गए, सपोर्टर हो गया, ठीक है। डिसिपल शिष्य टाइप में, ठीक है। डिपेंडेंट जो दूसरों पे क्या रहता है, बिल्कुल डिपेंड रहता है। सपोर्टर जो दूसरे का सहयोग करता है।
और राइवल, एंटोनिम्स में क्या है, राइवल है। राइवल का मीनिंग क्या होता है, विरोधी। एडवर्सरी का मीनिंग भी क्या होता है, विरोधी, ठीक है, प्रतिद्वंदी। अपोनेंट का मीनिंग भी क्या होता है, प्रतिद्वंदी, विरोधी। और एंटागोनिस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, विरोधी ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पहले एक वर्ड में मैं बात कर रहा था, अकम्पलिश की बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला अकम्पलिश आ गया है। तो अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे अकम्पलिश। अकम्पलिश का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे किसी काम को पूरा करने में क्या करना, किसी काम को पूरा करना या प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स है अटेन, सक्सीड, ट्रियम्फ या एक्सप्लॉइट, ठीक है। और यहाँ पे अटेन का मीनिंग भी क्या होता है, अटेन का मतलब प्राप्त करना, सक्सीड सफलता प्राप्त करना है। ट्रियम्फ का मीनिंग भी क्या होता है, प्राप्त करना है। एक्सप्लॉइट का मीनिंग क्या होता है, उपयोग में लाना, किसी चीज़ को उपयोग में लाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या है, फोरसेक का मीनिंग क्या है, त्यागना है। डिटर का मीनिंग क्या होता है, रोक देना। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, निष्फल। कोलैप्स मतलब एक हिसाब से कम हो जाना, बिल्कुल। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे एब्जॉल्व का मीनिंग क्या होता है, किसी को दोष मुक्त कर देना, ठीक है, किसी को क्षमा कर देना। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है पार्डन, फॉरगिव, रिफ्राइव, रिलेंट। तो पार्डन का मीनिंग क्या होता है, क्षमा कर देना। फॉरगिव, माफ़ कर देना। रिफ्रीव का मीनिंग क्या होता है, दंड विराम। किसी को आपने क्या किया, किसी को आप पनिश कर रहे हैं तो उसको, उसमें आपने क्या लगाई, स्टे लगाई, रोक लगा दी, ठीक है। उसको कम मतलब उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया आपने पनिश से। और रिलेंट का मीनिंग क्या होता है, रिलेंट का मीनिंग भी मुक्त होता है। एंटोनिम्स है कंपेल का मीनिंग क्या होता है, मजबूर। और एक्यूज़ का मीनिंग होता है दोषी। चार्ज मतलब किसी को दोषी करार करना, ठीक है। बाइंड मीन्स किसी को बंधन में रखना। एक्रीमनी का मीनिंग क्या होता है, कड़वापन, कटुता। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमिनिटी और एनिमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हार्शनेस का मीनिंग क्या है, हार्शनेस का मीनिंग है कठोरता। बिटरनेस का मीनिंग क्या है, कड़वापन। इनह्यूमिनिटी का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बेदर्दी, ठीक है। और एनिमिटी का मीनिंग क्या होता है, एनिमिटी का मीनिंग होता है शत्रुता। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं, स्वीटनेस, कर्टसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। तो कर्टसी का मीनिंग क्या होता है, नम्रता, ठीक है। और ह्यूमैनिटी का मीनिंग क्या होता है, मानवता। और बेनेवोलेंस का मीनिंग क्या होता है, बेनेवोलेंस का मीनिंग होता है आपका जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, ठीक है, परोपकारी या शुभ चिंतक, ठीक है। बेनेवोलेंस का मीनिंग क्या होता है, शुभ चिंतक। तो उसके बाद अगला वर्ड है हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जमा करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है यहाँ पे हमारे स्टोर, एमास, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। स्टोर का मीनिंग क्या होता है, स्टोर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जमा रखना, ठीक है, स्टोर करना। एमास का मीनिंग भी क्या होता है, जमा करना है। प्रिजर्वेशन मीनिंग बचाए रखना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, ठीक है। कंजर्वेशन का मीनिंग भी किसी चीज़ को कंजर्व करना, ठीक है, उस चीज़ को भी बचाए रखना। क्या क्या एंटोनिम्स है यहाँ पे, स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है, बिखरा देना। और डिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, इधर उधर कर देना, ठीक है। सेपरेशन, अलग करना। डिवीजन, विभाजन कर देना। तो यहाँ पर अगला वर्ड है एकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, समझौता करना या ट्रीटी करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, हार्मनी और कंसोनेंस और यूनिसन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट का मीनिंग क्या हुआ, एग्रीमेंट का मीनिंग भी ये हुआ कि एक हिसाब से ट्रीटी करना, समझौता करना। हार्मोनी और कंसोनेंस का मीनिंग क्या होता है, तालमेल रखना, ठीक है। और यूनिसन्स का मीनिंग क्या होता है, सामंजस्य बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, बहस करना किसी चीज़ पे, ठीक है। और डिनाइल, रिफ्यूज़ कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। कंट्रोवर्सी का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाना, जैसे झगड़े का कारण, झगड़ा हो जाना, कंट्रोवर्शियल हो जाना कहीं पे। और डिस्कॉर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, झगड़ा। अगला वर्ड है यहाँ पे अबाउंड का मीनिंग क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होना, ठीक है, प्रचुर मात्रा में होना। और सिनोनिम्स क्या है इसके, फ्लोरिश, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल। फ्लोरिश का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होना। और स्वेल का मीनिंग भी यही होता है। टीम का मीनिंग क्या होता है, टीम का मीनिंग होता है बहुत लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना। और प्लेंटीफुल का मीनिंग क्या होता है, प्लेंटीफुल का मीनिंग भी प्रचुर मात्रा में। और डेफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, एंटोनिम्स है इसके। डेफिशिएंट का मीनिंग होता है कंगाल होना। डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है, गरीबी। वांट मतलब आवश्यकता।
स्कार्स, स्कार्स का मीनिंग क्या होता है? कमी। अगला वर्ड है यहाँ पे हमारा एडेमेंट। एडेमेंट का मीनिंग क्या होता है? जिद्दी या क्या होना, जिद्दी होना या बिल्कुल ही एक हिसाब से रिजिड होना, कठोर होना, ठीक है। स्टबन का मीनिंग क्या होता है? स्टबन का मीनिंग भी होता है जिद्दी होना। एब्ड्यूरेट का मीनिंग भी क्या होता है? जिद्दी होना है। और इनफ्लेक्सिबल, जो चीज़ क्या है, लचीलापन नहीं होती है, ठीक है, मतलब कठोर। रिजिड का मीनिंग भी क्या होता है? कठोर। एंटोनिम्स क्या है? फ्लेक्सिबल, जो क्या है, लचीला हो जाता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और सॉफ्ट मीन्स मुलायम। उसके बाद तीसरा क्या है यहाँ पे एंटोनिम्स? सप्लीनेस। सप्लीनेस का मीनिंग भी क्या होता है? लचीलापन होता है, ठीक है, जो मोशन कर सके, ठीक है। टेंडर का मीनिंग भी क्या होता है? लचीलापन। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है यहाँ पे हमारा अबाश। अबाश का मीनिंग क्या होता है? अपमानित करना, ठीक है, किसी के साहस को तोड़ना या अपमानित करना, एक हिसाब से, ठीक, इंसल्ट करना। सिनोनिम्स क्या क्या है? डिस्करेज, किसी के क्या करना, करेज, साहस को कम करना। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मीनिंग भी यही होता है, साहस को कम करना। एम्बेरेस, एम्बेरेस मीन्स किसी को लज्जित कर देना, मतलब क्या करना, उसको मतलब इंसल्ट कर देना किसी की। और डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज का मीनिंग क्या होता है? परेशान करना। इनकरेज का मीनिंग क्या है? इसके एंटोनिम से इनकरेज, इनकरेज, अपहोल्ड और एम्बोल्डेंड और हार्टन। इनकरेज का मीनिंग क्या होता है? साहस देना, किसी को प्रोत्साहित करना। अपहोल्ड का मीनिंग भी क्या होता है? प्रोत्साहन करना किसी का। और एम्बोल्डेंड का मीनिंग क्या होता है? तो इसके एंटोनिम्स है इनकरेज। इनकरेज का मीनिंग क्या है? इनकरेज का मीनिंग है साहस। तो इसके एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है इनकरेज। इनकरेज का मीनिंग क्या है? साहस, साहस बढ़ाना किसी का, ठीक। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मीनिंग क्या होता है? बनाए रखना, जैसे किसी का साहस बनाए रखना। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मीनिंग क्या होता है? साहस देना, किसी को प्रोत्साहित करना। और हार्टन का मीनिंग क्या हो? हार्टन का मीनिंग होता है किसी का उत्साह बढ़ाना। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा एडजंक्ट। एडजंक्ट का मीनिंग क्या होता है? मिला हुआ या जोड़ देना या सहायक या जुड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या है? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट या कोई बॉन्ड होता है, ठीक है, उस पर ये वर्ड यूज किया जाता है, अपेंडेजेस। और कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जोड़ देना। एडिशन का मीनिंग क्या होता है? जोड़ देना। जॉइनिंग का मीनिंग भी क्या होता है? जुड़ जाना कोई चीज़। उसके बाद एंटोनिम्स हैं इसके लेसनिंग, कम करना। सेपरेशन, अलग करना। सब्सट्रैक्शन, अलग करना, ठीक है। और रिमूवल, उस चीज़ से उसको रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मीनिंग क्या होता है? एड्रॉइट का हिंदी में मीनिंग होता है निपुण या कुशल, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मीनिंग भी क्या होता है? कुशल होता है या निपुण होता है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जिसके पास स्किल्स हो। स्किल्सफुल अगला, ठीक है। एडेप्ट, एडेप्ट का मीनिंग भी क्या होता है? कुशल ही होता है। उसके बाद एंटोनिम्स क्या क्या है इसके? इनेप्ट, इनेप्ट मीन्स अयोग्य होना, ठीक है। क्लमसी मीन्स बद्धा। अनस्किल्ड मीन्स जिसके पास कोई स्किल्ड ना हो। अकवर्ड मीन्स क्या होता है? अकवर्ड मीन्स भी क्या होता है? एक अटपटा टाइप का, भद्दा टाइप, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ए से स्टार्ट होने वाले सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो ये अपलोड हो जाएगी, इसको आप देख लेना। उसके बाद फिर बी से स्टार्ट होने वाले जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उसको कवर करूँगा। ऐसे ही जेड तक कवर करूँगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।